रिपोर्टर की शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की खबर के साथ, जहां भोपाल से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां शेल्टर होम के संचालक पर दिव्यांग बच्चों के यौन शोषण और मारपीट का आरोप लगा है। बैरागढ़ स्थित साईं विकलांग अनाथ आश्रम का ये पूरा मामला है, जहां मूक बधिर 2 बच्चियों और 3 लड़कों के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। इन छात्र छात्राओं ने साइन लैंग्वेज में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद ये छात्र थाने पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने शुक्रवार आधी रात तक टीटी नगर थाने का घेराव किया, जिसके बाद देर रात दोनों आरोपी एमपी अवस्थी और कविता चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साफ तौर पे इस दरिंदे एमपी अवस्थी को ठीक उसी तरह बचाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, जिस तरह से अश्विनी शर्मा को बचाया था। और ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप है, इनकी सब संस्थाओं को अनुदान प्राप्त है। जब इस दरिंदे की अवस्थी की संस्था होशंगाबाद में ब्लैकलिस्ट हुई इन रेप के आरोप के चलते, उसके बाद ये इसकी संस्था भोपाल में किस तरह से अनुदान प्राप्त करती रही, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सरकार के संरक्षण में ये रेप हो रहे हैं और सरकार कटवा और उन्नाव की तरह भोपाल के इन तमाम दरिंदों के साथ खड़ी उनको बचाती दिख रही है। इन मासूमों को अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष करना पड़ रहा है। जो मूक बधिर बालिकाओं द्वारा पृथक हॉस्टल संचालक के विरुद्ध शिकायत की गई है। प्रकरण एक खजूरी थाने से संबंधित है, एक होशंगाबाद जिले से दोनों में 0 पे प्रकरण पंजीबद्ध कर और बालिकाओं को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। मैं आरोपी एक एमबी अवस्थी और उसकी एक महिला साथी है, दोनों को राउंड अप कर लिया गया है। सरस्वती चंद्र हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। सरस्वती, फिर से एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इसी तरह के मामले पीछे भी रिपोर्ट हुए हैं, बिहार से ऐसी घटनाएं पहले भी रिपोर्ट हुई हैं और अब भोपाल का ये मामला है, जहां पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गवर्नमेंट ही इसे चला रही थी और बच्चियों के साथ इस तरह की हैवानियत की गई है। बिल्कुल साफ बताना चाहूंगा, इसके पहले भी आबादपुरी में इस तरह का मामला सामने आया था। मूक बधिर बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया था और एक बार फिर साई हॉस्टल जो कि बैरागढ़ में है, उसके संचालक के खिलाफ इस तरह का मामला सामने आया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुष्कर्म की जो पीड़ित छात्रा है और छात्र हैं, वो सामाजिक न्याय विभाग जाते हैं और 5 घंटे बैठते हैं, उसके बाद उनकी सुनवाई होती है। उसके पहले मीडिया पहुंचती है, तब जाकर उनके खिलाफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पुलिस 0 पर मामला दर्ज करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संचालक जिसके खिलाफ होशंगाबाद में 2004 से 2016 तक जो ये हॉस्टल चलाता था, उसके खिलाफ मामला सामने आया था और जांच में उसको दोषी पाया गया था। बावजूद इसके वहां तो हॉस्टल बंद कर दी गई, लेकिन भोपाल में ये हॉस्टल चलती रही। तो कहीं ना कहीं साठगांठ का पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस थाने पहुंची और कांग्रेस ने दबाव बनाया, तब जाकर आखिरकार संचालक के खिलाफ एफआईआर, जो उसके साथ महिला उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। अब पूरी जांच चल रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश सरकार पर इसलिए उठता है, सामाजिक न्याय विभाग पर, कि वही आरोपी यहां पर कैसे हॉस्टल चलाता रहा। और हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर जो सामाजिक न्याय विभाग की टीम है वो पहुंची, उसके बाद उसको क्लीन चिट संचालक को दे दी गई। इसके बाद जब जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें बहुत बड़े सवाल खड़ी करती हैं और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एफआईआर दर्ज हो गई है, अब इसके बाद इस पर सख्त एक्शन की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरस्वती चंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।